जय श्री कृष्ण मित्र, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। प्यारी साथ संगत जी, आज हम आपको बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रहे हैं। सभी जानते हैं कि जब गुरु ने किसी को अपनी तरफ लगाना होता है तब ना तो वह इंसान की धन दौलत का अहंकार रास्ते में आता है और ना ही उसके ज्ञान का घमंड रास्ते में आता है, क्योंकि जिस रूह को बाबा जी ने अपने साथ ले जाना होता है उस इंसान को बाबा जी खुद सही रास्ते पर ले आते हैं। संगत जी, एक बार एक हवाई जहाज़ में एक सत्संगी के साथ एक पैसे वाला और खुद को बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझने वाला घमंडी पंडित सफ़र कर रहा था। उसका सफ़र लगभग 3 घंटे का था। वह पंडित काफ़ी नामी पंडित था और कई अमीर लोगों के यहाँ पूजा करवाने के लिए वह जाता था और कई तरह के उपाय करवाता था। अलग अलग शहरों में उस पंडित को अपने खर्चे पर ही अपने पास बुलाते थे और फिर उन लोगों की समस्या का समाधान करने के बाद वह पंडित उनसे एक मोटी रकम अपनी फीस के तौर पर लेता था। इस बार इस पंडित को बेंगलुरु में बुलाया गया था, क्योंकि किसी को इन पंडित जी से अपनी बड़ी ही कंपनी का मुहूर्त करवाना था। संगत जी, और सफ़र करते वक्त अपने आसपास बैठे हुए लोगों से बातचीत करना एक आम बात है। तो जब इन पंडित जी ने देखा कि इनके साथ बैठे एक सत्संगी रास्ते में ही भजन सिमरन करते जा रहे हैं तो पंडित जी से रहा नहीं गया। उन्होंने सत्संगी भाई से पूछ लिया कि यह आप क्या कर रहे हैं। तब सत्संगी भाई ने उन्हें बताया कि मैंने अपने गुरु जी से नामदान लिया है और मैं वही भजन सिमरन कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे गुरु ने हमें कहा है कि हम आपके पूरे दिन में जब भी आपको वक्त मिले, जितना भी वक्त मिले, आप भगवान का स्मरण करना चाहिए। नाम की कमाई करने से ही 84 योनि से मुक्ति मिलती है, इस जेल खाने से मुक्ति मिलती है। सत्संगी भाई की यह बातें सुनकर पंडित जी मुस्कुराने लगे और उस सत्संगी भाई से पूछने लगे कि क्या आप बता सकते हैं कि आपके जिन गुरु ने आपको नामदान दिया है उन्हें कितने वेदों का ज्ञान है। तब सत्संगी भाई ने उन्हें जवाब दिया कि वह तो खुद ही ईश्वर का स्वरूप है और वह हमेशा अपनी सत्संगत को अच्छी सीख देते हैं। यह सुनकर वह पंडित जी और तेज से हंसने लगे। उसने कहा कि अच्छी सीख तो स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक भी दे देते हैं। अच्छी शिक्षा देना कोई बड़ी बात नहीं है। आप मुझे देखिए, कोई वेद ऐसा नहीं है जिसकी जानकारी मुझे ना हो। मैं लोगों को उनका आने वाला कल बताने की ताकत रखता हूँ और इस पूरे देश में मुझसे ज़्यादा बड़ा ज्ञानी पंडित और कोई नहीं मिलेगा। सत्संगी भाई ने पंडित की इन बातों का कोई जवाब नहीं दिया और वह चुपचाप सुनता रहा। फिर पंडित ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे गुरु को किसी भी वेद का ज्ञान है और तुम उन्हें ईश्वर बता रहे हो। इतना सब सुनने के बाद वह सत्संगी भाई से चुप ना रहा गया और वह कहने लगे कि आप लोगों को उनका कल बताने की ताकत रखते हैं, लेकिन मेरे बाबा जी लोगों का कल बदलने की ताकत रखते हैं और हमारे लिए वह खुद मालिक ही हैं। सत्संगी भाई की यह बातें सुनकर पंडित और भी ज़्यादा हंसने लगा। उसके बाद इन दोनों में बहस बढ़ती गई और उसके बाद पंडित जी ने कहा कि तुम ऐसा करो कि मुझे अपने गुरु के पास ले चलो, मैं 2 मिनट में ही उनका सच सामने ले आऊँगा और मुझे भी पता चल जाएगा कि कौन ज़्यादा बड़ा ज्ञानी है। उनकी इस बात का सत्संगी भाई ने जवाब दिया कि हमारे बाबा जी कभी भी खुद को बड़ा और दूसरों को छोटा नहीं बोलते हैं। आप खुद को जितना मर्जी बड़ा ज्ञानी समझते हैं, इस बात से ना ही कोई फ़र्क पड़ता है और ना ही मेरे गुरु को। सत्संगी भाई की यह बात सुनने के बाद उस पंडित में और ज़्यादा घमंड आ गया और वह सोचने लगा कि मुझे इसके गुरु से मिलना चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं वह मेरी टक्कर का है तो नहीं। उसके बाद वह पंडित सत्संगी भाई से कहने लगे कि मुझे बता दीजिए कि आप के गुरु मुझे कहाँ मिलेंगे, मैं उनसे ज़रूर मिलना चाहता हूँ। तब सत्संगी भाई ने उन्हें बता दिया कि बाबा जी डेरे पे रहते हैं और सत्संगी भाई ने यह भी कह दिया कि मुझे नहीं पता वह आपसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, यह बस उनकी मौज पर निर्भर है। यह बात सुनकर पंडित का घमंड और बाबा जी से मिलकर उन्हें नीचा दिखाने का निश्चय और दृढ़ हो गया। वह कहने लगा कि मुझसे मिलने के लिए लोग पूरा साल इंतज़ार करते हैं और भारी से भारी रकम देने के लिए तैयार होते हैं। आप सोचते हैं कि पता नहीं आपके गुरु मुझसे मिलेंगे भी या नहीं, और वह गुरु जिनके बारे में
मैंने आज तक नहीं सुना। इस बात का सत्संगी भाई ने कोई जवाब न देना ही ठीक समझा और इसके कुछ देर बाद ही वह दोनों अपनी मंजिल पर पहुंच गई। हवाई जहाज़ के उतरने के बाद पंडित ने पूरा निश्चय कर लिया था कि अब वह बेंगलुरु से अपना काम खत्म होने के बाद बाबा जी से ज़रूर मिलेंगे। उनके अपने ऑफिस के मैनेजर को फ़ोन किया और बाबा जी से उनकी मीटिंग फिक्स करवाने के लिए कहा। तब पंडित ने मैनेजर ने डेरे व्यास में फ़ोन किया और पंडित जी का नाम बताते हुए कहा कि वह बाबा जी से मिलना चाहते हैं। तब मैनेजर को डेरा व्यास से ने जवाब दिया गया कि बाबा जी अभी 3 महीने तक नहीं मिल पाएंगे। तब पंडित के मैनेजर ने यह बात पंडित को बताई तो पंडित का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह सोचने लगा कि ऐसा कौन है जिसके पास मुझे जैसे ज्ञानी से मिलने का वक्त नहीं। फिर 3 महीने के बाद जिस तारीख को उनकी बाबा जी से मीटिंग हो गई, उस दिन वह अपने ऑफिस में काम करने वाले कुछ लोगों के साथ डेरे में पहुंची। डेरे के अंदर जाकर पंडित ने बहुत सारी संगत देखी और वहाँ के डिसिप्लिन से उनका मन बहुत खुश हुआ। लेकिन डेरे पहुंचने के बाद उस पंडित को अकेले ही बाबा जी के पास भेजा गया और उसके साथ आए बाकी लोगों को बाहर रोक दिया गया। बाबा जी के सामने आते ही वह पंडित बोल नहीं पाया और बाबा जी ने उससे 2-3 बार पूछा कि आपको मुझसे क्या काम है। पंडित को कोई बात समझ ही नहीं आ रही थी कि वह क्या करे। बाबा जी के कई बार पूछने के बाद उस पंडित ने कहा कि मैं बेंगलुरु जा रहा था, तब मुझे हवाई जहाज़ में आपका कोई सत्संगी मिला था और उसके मुख से आपकी इतनी तारीफ़ सुनने के बाद मेरा मन हुआ कि मैं आपसे मिलने आऊँ। तब उस पंडित ने बाबा जी से कहा कि मैं इस देश का सबसे ज्ञानी पंडित हूँ, मुझे सभी वेदों का ज्ञान है, लेकिन अब आपको देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप भी बहुत ज्ञानी हैं। तब बाबा जी ने पंडित से कहा, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो एक सेवादार हूँ और हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करता रहता हूँ। आप इस देश के सबसे बड़े ज्ञानी पंडित हैं, आपसे मेरा कोई मुकाबला नहीं है। मैं तो सिर्फ आपकी संगत को नामदान की कमाई की तरफ लगाता हूँ। उन्हें मैं बस इतना कहता हूँ कि अगर वह भजन सिमरन नहीं करेंगे और उस मालिक को याद नहीं करेंगे, ईश्वर को याद नहीं करेंगे जो हमारा परम पिता परमात्मा है, तो वह इस जन्म मरण की क्रिया से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इससे ज़्यादा मुझे और कोई ज्ञान नहीं। बाबा जी की बातें सुनने के बाद वह पंडित हैरान हो गया कि इतने बड़े डेरे का गुरु और जिसकी इतनी ज़्यादा संगत है, वह खुद को यहाँ का सिर्फ एक सेवादार बताता है। वहाँ खड़े होकर के पंडित धीरे धीरे अपनी सुध बुध खोता चला जा रहा था और अचानक उसके मुंह से निकला कि मुझे नामदान की कमाई करना सिखा दो। तब बाबा जी ने कहा कि आपको मुझसे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं, आपको तो सभी वेदों और ग्रंथों का ज्ञान है। इतने ज्ञानी होते हुए भी आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आपको कुछ सिखाऊं। तब उस पंडित ने कहा कि मैं नहीं जानता कि 84 के जेल खाने से कैसे बचा जाए। इन्हें ग्रंथ और वेद पढ़ने के बाद भी मैं नहीं जान पाया कि जन्म मरण से कैसे मुक्ति पाई जाए। मैं आज तक कई ज्ञानी लोगों से मिल चुका हूँ, वह हमेशा यही कोशिश करते रहे हैं कि खुद को मुझसे ज़्यादा ज्ञानी साबित कर पाए, लेकिन कभी कोई ऐसा नहीं मिला जिसने इतने बड़े गुरु होते हुए भी खुद को एक सेवादार बताया हो। मैं आज तक आप जैसी रूह से नहीं मिला था। संगत जी, पंडित एक छोटी सी मुलाकात से ही बाबा जी का मुरीद बन गया और वह बाबा जी से जिद करने लगा कि जब आप मुझे जन्म मरण से मुक्त होने का रास्ता नहीं समझाएंगे तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। बाबा जी ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें नामदान दे दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें जितना भी ज़्यादा ज्ञान है सबको एक कागज़ पर लिख कर मेरे पास ले आओ। पंडित को कई वेदों शास्त्रों का ज्ञान था, इसलिए उसने बाबा जी से 10 दिनों का वक्त मांगा और 11वें दिन वह अपने उस ज्ञान के लिखे हुए हज़ारों पन्ने लेकर बाबा जी के सामने पहुंच गया। तब बाबा जी ने उसे कहा, इतने हज़ारों पन्ने पढ़ने में कई साल निकल जाएंगे, तुम इतने विस्तार से क्यों लिख कर लाए हो? सिर्फ इन सब का सार लिख कर लेकर आओ। पंडित फिर वहाँ से चला गया और 2 दिन के बाद 60 पन्नों का एक सार लिखकर बाबा जी के सामने पहुँच गया। बाबा जी ने उन पन्नों को भी ज़्यादा बताया और कहा कि तुम्हें जितना भी ज्ञान है उन्हें कम से कम शब्दों में लिख कर लाओ। इसके बाद उस पंडित ने फिर से 4 पन्ने अपने ज्ञान के सार से भर लिए और लेकर के बाबा जी के सामने आ गया।
बाबा जी ने उन 4 पन्नों को भी ज़्यादा बताया और पंडित से कहा कि इससे भी कम शब्दों में लिख कर लेकर आओ। लेकिन अब पंडित जी को बाबा जी की बात समझ आ गई थी कि बाबा जी आखिर कहना क्या चाहते हैं, और वह बाबा जी के सामने कोरा कागज़ लेकर हाजिर हो गया, जिसे देखकर बाबा जी मुस्कुराने लग गए और उन्होंने कहा कि अब तुम नामदान के काबिल हो चुके हो। संगत जी, इतने वक्त तक वह पंडित खुद को बाबा जी के आगे ज्ञानी ही बता रहा था, और जो पहले ही ज्ञानी हैं उन्हें पूर्ण गुरु की क्या ज़रूरत। लेकिन बाद में वह पंडित समझ गया कि जो ज्ञान है उसे है, उस ज्ञान में सचखंड की प्राप्ति नहीं होती है, और बिल्कुल कोरा कागज़ ले जाने का मतलब है कि वह अपने ज्ञान के घमंड को भूलकर खुद को बिल्कुल खाली करके गुरु के आगे नामदान की बख्शिश की प्रार्थना कर रहा है। और जो लोग अपने घमंड अहंकार को ख़त्म करके खुद को बिल्कुल एक बच्चा सा बनाकर बाबा जी के आगे अरदास करते हैं, बाबा जी उन्हें अपने गले लगा लेते हैं। संगत जी, गुरु के आगे घमंड और अहंकार का कोई काम नहीं है। बाबा जी तो सब जानते हैं कि कौन कैसी सोच के साथ उनके सामने आकर खड़ा हुआ है, और बाबा जी उस पंडित को उसके पिछले जन्मों के कारण अपने साथ जोड़ना चाहते थे, इसलिए उस पर बाबा जी ने इतनी कृपा की थी। जिस पंडित ने बाबा जी का कभी नाम ही नहीं सुना था, वह पंडित बाबा जी का मुरीद बन गया। सासंगत जी, अगली साखी है कि जैसी करनी वैसी भरनी। यह वाक्य तो आपने सुना ही होगा, अर्थात जैसे ही आप कर्म करोगे वैसे ही आपको फल भी प्राप्त होगा। मेरा एक प्रश्न है, क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं? वैसे ही आपको फल भी मिलेगा। अब मैं अधिकांश लोगों के मन में यह प्रश्न ज़रूर उठ रहा होगा कि आखिर इसमें पूछने वाली क्या बात है। यह तो सत्य ही है कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही हमें फल मिलेगा। लेकिन एक बार के लिए आंखें बंद करके अपने आप से प्रश्न कीजिए कि आपको इस प्रश्न का उत्तर स्पष्टता से नहीं मिल पाएगा। कहीं ना कहीं आपके मन में एक संशय ज़रूर होगा कि क्या बात सच है या झूठ, क्योंकि आपने अपने आसपास तो ऐसी कई लोगों को देखा होगा जो लोग बहुत अच्छे कर्म करते हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं, वे कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, किंतु फिर भी उनके साथ हमेशा बुरा होता है। वे लोग हमेशा दुखी रहते हैं और हमेशा परेशान रहते हैं। आपके कई बार यह भी देखा होगा, या फिर आप में से कि कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी परीक्षाओं के लिए भी जी तोड़ मेहनत की होगी, लेकिन फिर भी अंत में उनके हाथ निराशा ही लगी होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि इसका जिन महापुरुषों ने यह कहावत को कहा है यह झूठा है। क्या वह महापुरुष गलत थे? नहीं, वास्तविकता यह है कि हम अपने कर्मों का लेखा जोखा समझ ही नहीं पाते हैं। इसी कारण हम यह सोचते हैं कि हम तो बहुत कर्म कर रहे हैं, हम लोगों की भलाई भी कर रहे हैं, लोगों की मदद भी कर रहे हैं, फिर भी हमें ना जाने क्यों दुख और परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन आज की कहानी मैं आपके लिए जो लेकर के आई हूँ, उसके माध्यम से आप समझ जाएंगे कि आखिर कर्मों का यह लेखा जोखा हमारे जीवन पर किस तरह का प्रभाव डालता है। एक समय की बात है, एक गांव में 2 भाई रहा करते थे। दोनों ही कुशल थे, किंतु उनमें से एक बहुत ही क्रूर, घमंडी और चालाक था, धूर्त था। वहीं दूसरा भाई अत्यंत शांत स्वभाव का था, वह बहुत ही अच्छी प्रवृत्ति वाला था। बड़ा भाई जो कि क्रूर था, बहुत चालाक था, उसने धोखा देकर अपने छोटे भाई की ज़मीन जायदाद अपने नाम करवा ली थी, और छोटे भाई के नाम पर कुछ नहीं बचा था। उसे बस एक टूटी फूटी झोपड़ी मिली थी जिसमें वह अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उसकी पत्नी भी हमेशा बीमार रहा करती थी, उसे तरह तरह की यातनाएं, पीड़ाएं और समस्याओं का सामना करना पड़ता था। छोटा भाई बहुत गरीब था, उसके पास पैसे भी नहीं थे ताकि वह अपनी पत्नी का इलाज करवा सके, लेकिन वह बहुत ही शांत स्वभाव का था, अच्छी प्रवृत्ति का था। इस कारण वह कभी किसी से क्लेश नहीं करता था, ना ही किसी के लिए सोचता था। वह कभी किसी का बुरा भी नहीं करता था। फिर भी उसके मन में हमेशा एक प्रश्न था। वह हमेशा अपने आप से कहता था कि हे ईश्वर, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर भी मेरे साथ इतना बुरा क्यों है? मेरी पत्नी हमेशा बीमार क्यों रहती है? मेरे बच्चों को 2 वक्त का खाना नसीब क्यों नहीं होता है? मैं चाहकर भी अपने परिवार को एक अच्छा जीवन क्यों नहीं दे पा रहा हूँ? आखिर ऐसा क्यों है? वहीं पर दूसरी तरफ मेरा भाई है जो बहुत धूर्त है, चालाक है, घमंडी है। उसे देखो, वह अपना जीवन कितने ऐशो आराम के साथ ही जी रहा है। उसके पास ढेर सारा धन है, रहने के लिए अच्छा मकान है, खाने के लिए अच्छे पकवान हैं,
और वह अपना जीवन मज़े में काट रहा है और मैं घुट घुट कर मर रहा हूँ। उसे कोई परेशानी नहीं है और मेरी परेशानियाँ हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। सोचता हुआ वह इस विषय पर पहुँचा कि लगता है बुरे कर्मों का फल ही अच्छा होता है और अच्छे कर्मों का फल नहीं मिलता है। देखते ही देखते यह बात उसके मन में घर करने लगी। ऐसे ही कई दिन बीत गए और वह छोटा वाला भाई और भी ज़्यादा परेशान रहने लगा, क्योंकि उसकी पत्नी की तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी और उसके सामने तरह तरह की परेशानियां खड़ी हो रही थी, जिन्हें देखकर वह मन ही मन रोता रहता, परेशान होता। एक दिन की बात है कि वह किसी काम से दूसरे गांव की ओर जा रहा था। तभी उसकी पत्नी उसकी नज़र एक साधु पर पड़ी। वह साधु का द्वार पर खड़े होकर भिक्षा मांग रहे थे और वह हमेशा केवल एक ही बात कह रहे थे कि तेरे कर्म तेरे हिस्से और तेरे कर्म मेरे हिस्से। जब छोटे भाई के कानों में यह बात पड़ी तो उसे बहुत क्रोध आया। वह बहुत ही गुस्सा हुआ और तुरंत ही उस साधु के पास जा पहुंचा। उसने कहा, लगता है गुरुवर, मैं आपको कब से देख रहा हूँ। आप केवल एक ही बात कह रहे, तेरे कर्म तेरे हिस्से और मेरे कर्म मेरे हिस्से। क्या यह सत्य है? यह बात का जवाब देते हुए साधु कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल सत्य है। क्या तुम्हें इस पर यकीन नहीं? तभी वह छोटा भाई है, हे गुरुवर, से कहता है कि लगता है आपको कोई भ्रम हो गया है। मैं आपके जीवन में कभी कोई बुराई कर्म नहीं किया है और मैंने कभी किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोचा है, ना ही किसी के साथ बुरा किया है। फिर भी हमेशा परेशानियों से घिरा रहता हूँ। तकलीफ़ें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं और मेरी परेशानियाँ हैं कि मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। मुझे तो आज तक अच्छे कर्मों का कोई फल नहीं मिला। फिर यह कैसे कह सकते हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है? मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है और मेरे घर में खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं। यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी भूखे रह जाते हैं और फिर भी आप कहते हैं कि अच्छे कर्मों के फल अच्छे मिलते हैं। तभी वह साधु बड़े ही शांत स्वभाव से उस व्यक्ति से कहने लगा कि लगता है परिस्थितियों में तुम बहुत गहरा प्रभाव डाला है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम परिस्थितियों के आगे हार मान चुके हो और इन कठिन परिस्थितियों ने तुम्हारी सोच भी बदल दी है। इसी कारण से तुम ऐसा कह रहे हो। इस पर वह व्यक्ति कहता है, अरे जाओ जाओ, ऐसा लगता है कि खुद परिस्थितियों से हार कर दूसरों के घर में भिक्षा मांगकर भोजन ग्रहण कर रहे हो और मुझे कहते हो कि मेरे परिस्थितियों के सामने हार मान ली है। मुझे आपका यह भ्रम नहीं सुनना है। तभी उसे रोकते हुए उसे कहा कि ठीक है, तुम चले जाओ, लेकिन उससे पहले मेरा एक काम कर दो। वह व्यक्ति कहता है कि अरे कोई ये काम नहीं करने वाला है, मैं तो जा रहा हूँ। तभी वह साधु कहते हैं, बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है। तुम इस बात से परेशान हो कि तुमने अच्छे कर्म किए हैं और उसके बाद भी तुम्हें अच्छे फल नहीं प्राप्त हो रहे। लेकिन क्या तुम इस प्रश्न का जवाब नहीं जानना चाहते हो? क्या तुम यह नहीं जानना चाहते हो कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यह सुनकर छोटा भाई कुछ देर के लिए मौन हो गया और ठगा सा रहा। कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह कहता है कि अच्छा ठीक है, बताइए मुझे क्या करना होगा। तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं कि मेरा बस एक छोटा सा काम कर दो। कल सुबह सुबह तुम मेरे लिए कुछ फल लेकर मेरे आश्रम आ जाना और जब तुम वहाँ आ जाओगे तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मैं दे दूँगा और तुम्हें यह भी समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। इतना कहकर वह साधु अपना भिक्षा पात्र लेकर वहाँ से अपने आश्रम को चले जाते हैं। लेकिन वह व्यक्ति कुछ देर के लिए वहीं पर खड़ा रह गया और यह सोचने लगा कि क्या उसे फल लेकर उस गुरु के पास जाना चाहिए या नहीं। सोचता हुआ वह घर लौट आया। रात भर उसके मन में यही प्रश्न उठता रहा कि मैं उसके पास फल लेकर जाऊं या ना जाऊं। देखते ही देखते सुबह होने लगी और अब उस छोटे भाई ने यह तय किया कि वह फल लेकर उन गुरु के आश्रम में ज़रूर जाएगा। वह घर से निकला ही था कि और कुछ फल खरीदता है, जिसे लेकर वह गुरु के आश्रम की ओर चल पड़ा। उन गुरु का आश्रम थोड़ी दूर पर था और उसका रास्ता पड़ोस के जंगल से होकर गुजरता था, इसलिए उस रास्ते पर कोई हलचल भी नहीं होती थी। जगह जगह पर लंगूर और बंदर दिखाई देते थे। जब वह छोटा भाई फल लेकर उन गुरु के आश्रम में जा रहा था, तभी उन बंदरों को देखकर उसके मन में यह विचार उठता है कि क्यों न यह फल उन बंदरों को खिला दे। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उन गुरु ने उसे वह फल आश्रम लाने को कहा था। लेकिन वह जैसे तैसे अपने मन को मनाकर गुरु के आश्रम की ओर चल पड़ता है और देखते ही देखते कुछ देर में ही वह गुरु के आश्रम में पहुंच जाता है और उन्हें प्रणाम
के उनसे कहता है कि देखिए मैं आ गया, जैसे कि आपने कहा था कुछ फल लाने के लिए, वह भी मैं लेकर आया हूँ। अब तो मुझे बता दीजिए कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तभी वह साधु मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं कि बताता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। तभी वह व्यक्ति कहता है, कौन सा प्रश्न। तभी साधु कहते हैं कि जब तुम मेरे आश्रम की ओर जा रहे थे और तुम्हारे मन में जब यह विचार उठा कि तुम यह फल उन बंदरों को खिला दोगे, तो तुमने ऐसा क्यों किया। कि वह व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। सुन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जो विचार उसके मन में उठ रहा था वह साधु कैसे जान गया, उसको कैसे पता चला। तभी वह व्यक्ति दोनों हाथ जोड़कर उन साधु से कहता है कि हे गुरुवर, यह बात तो मेरे मन में थी, किंतु आपको कैसे पता चली। मैं बंदरों को फल खिलाना चाहता था। तब वह साधु मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते, बेटा ज़रूरी यह नहीं है कि मुझे बात कैसे पता चली, ज़रूरी यह है कि तुमने उन बंदरों को यह फल क्यों नहीं खिलाया। वह व्यक्ति कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। उसने हड़बड़ाते हुए उस साधु को जवाब दिया कि क्यों, ये आपने मुझे यह फल लाने के लिए अपने पास कहा था। तभी उस साधु ने उस व्यक्ति से कहा कि बेटा, जिस तरह से एक बछड़ा हजारों गायों में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार से कर्म करता को ढूंढ ही निकालता है। जैसे ही यह कर्म मेरे हाथों में लिखा था कि मैं ही इन बंदरों को यह फल खिलाऊंगा, इसलिए तुम यह फल उन बंदरों को ना खिला सके और यह फल तुम मेरे पास ले आए। इतना कहकर उन साधु ने फल उन बंदरों को खिलाना शुरू कर दिया, लेकिन वह व्यक्ति अब तक गुरु की बात को मतलब नहीं समझ पाया था। वह उन साधु से कहता है कि हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे आपकी बात कुछ समझ नहीं आ रही है, कृपया करके मुझे साफ और स्पष्ट तौर पर समझाइए। तभी वह साधु मुस्कुराते हुए कहने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं कि हम मनुष्यों को हमेशा यही लगता है कि हम ही करता है और हम ही कर्म करते हैं, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कर्म हमारा चुनाव खुद करता है, हम कर्म का चुनाव नहीं करते हैं। यदि आप किसी काम को करने के योग्य हैं तो कर्म आपको लाखों लोगों की भीड़ में ढूंढ निकालेगा। इसलिए ज़रूरी है कि अपने कर्म करने पर नहीं बल्कि अपने योग्य बनने पर ध्यान दो। यदि तुम्हारा पूरा ध्यान केवल कर्म करने पर होगा तो तुम कभी भी योग्य नहीं बन पाओगे और कभी भी कर्म तुम्हारा चुनाव नहीं करेगा। इस पर वह व्यक्ति कहता है कि हे गुरुवर, योग्य बनने से आपका क्या मतलब है। तभी क्या मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता। वह साधु उस व्यक्ति से कहता है, नहीं, मेरे कहने का अर्थ यह नहीं है। मैं तो तुमसे यह कहता चाहता हूँ कि योग्य बनने के लिए जिन कर्मों की आवश्यकता होती है उसके लिए तुम्हें पहले छोटे छोटे कामों को करना शुरू करना होगा, और जब तुम उन कामों में निपुण हो जाओगे, कुशल हो जाओगे, तो इतने योग्य बन जाओगे कि बड़ा कर्म, या फिर यूँ कहें कि मुख्य कर्म, जिस कर्म के लिए तुम बने हो वह कर्म तुम्हें ढूंढ लेगा और वह कर्म तुम्हारे पास खुद चल कर आएगा। उदाहरण के तौर पर तुम इन बंदरों को देख ही सकते हो। जब बंदर छोटे होते हैं तब ये पेड़ों पर चढ़ना सीखते हैं, गुलटियाँ लगाना सीखते हैं, दौड़ना सीखते हैं, छलांग लगाते हैं। शुरू में इन्हें तकलीफ़ होती है, या कभी गिर जाते हैं और कभी इन्हें चोट भी लगती है, लेकिन धीरे धीरे यह उन कामों को करने में निपुण हो जाते हैं, कुशल हो जाते हैं और उसके बाद इनका भोजन इन पर ही पहुंच जाता है। लेकिन अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी छोटे छोटे कर्म करते रहो, और जब तुम उन कर्मों से अपने आप को योग्य बना लोगे तो तुम्हारा लक्ष्य तुम तक खुद चल कर आएगा और तुम फिर किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। आगे साधु उस व्यक्ति से कहते हैं कि यदि तुम योग्य बनने के लिए कर्म करोगे ही नहीं तो तुम्हारे दूसरे लोगों के कर्मों का भी तुम पर हावी होने लगेंगे, तुम्हारे जीवन को प्रयत्न करने लगेंगे। उदाहरण के लिए तुम्हारी पत्नी को ही ले लो। तुम्हारी पत्नी कई दिनों से बीमार है और उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। तुम यह सोचते हो कि पता नहीं तुम्हें किन कर्मों की सज़ा मिल रही है। तुम अपने आप को अभागा समझते हो, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही है। तुम्हें यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारी पत्नी बीमार अपने कर्मों से है, ना कि तुम्हारे कर्मों से हो सकती है।
तुम्हारी पत्नी के अतीत में ऐसा कोई कर्म किया होगा जिसकी वह सजा आज भुगत रही है, और तुम्हारी पत्नी के कर्मों के कारण ही तुम्हें भी दुख झेलना पड़ रहा है, तकलीफ उठानी पड़ रही है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और यही कारण है कि अधिकांश लोग अपने परिवार के कारण, अपने बच्चों के कारण तरह तरह के दुख झेलते रहते हैं, तरह तरह की परेशानियों का सामना करते हैं। कि तुम्हें यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि यदि तुम इस योग्य होते, तुम्हारे पास इतने पैसे होते, तो तुम अपनी पत्नी का इलाज करवा पाते। और यह भी हो सकता है कि यदि तुम इस योग्य होते, तुम्हारा दूसरा विवाह किसी दूसरी स्त्री के साथ हुआ होता जो स्वस्थ होती, लेकिन तुम उस योग्य ही नहीं थे। और यही कारण है कि तुम अपनी पत्नी के कारण आज दुखों में डूबे हुए हो। तुम अब तक कुछ भी नहीं बिगड़ा है, तुम अब भी योग्य बन सकते हो। तो दूसरे कर्म तुम्हें कभी भी प्रभावित नहीं कर पाएंगे। आगे उस सन्यासी ने उस युवक को चेतावनी देते हुए कहा कि मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें वह नहीं मिलता जो तुम चाहते हो, बल्कि तुम्हें वह मिलता है जिसके लिए तुम योग्य हो, जिसके लिए तुम बने हो। इसलिए कर्म करने से ज़्यादा योग्य बनने पर ध्यान दो। अपनी योग्यता बढ़ाओ, केवल कर्म का फल पाने के लिए कर्म मत करो, और फिर तुम कभी भी इन परेशानियों से निकल नहीं पाओगे। तभी वह व्यक्ति उन साधु के सामने दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहता है कि हे गुरुवर, आप हमेशा योग्य बनने की बातें कर रहे हैं, किंतु आप यह नहीं बता रहे हैं कि अपनी योग्यता किस तरह से बढ़ाऊं ताकि मेरा कर्म मुझे ढूंढ ले। तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहता तो बड़ा ही सरल है, फिर भी लोगों के लिए यह बहुत कठिन हो जाता है। सबसे पहला उपाय यह है कि जो भी कर्म तुम करते हो उस कर्म को कर ना भूल जाओ, अर्थात योग्य बनने के लिए जो कर्म तुम कर रहे हो उसे याद रखो, उसे भूल जाओ। यह मत सोचो कि तुमने कर्म किया है, उसका फल तुम्हें कब और कैसे मिलेगा। इसलिए तो कहा जाता है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी उपदेश देते हुए कहा है कि मनुष्य तुम्हारा काम सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता तुम्हें नहीं करनी चाहिए। यदि तुम्हारा मन हमेशा फल की चिंता में लगा रहेगा तो इसका अर्थ यह है कि तुमने वास्तविक तौर पर कोई कर्म ही नहीं किया। और हम में से अधिकांश लोग यही गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि वह अच्छा कर्म कर रहे हैं जिसका फल भी उन्हें अच्छा ही मिले। उनका सारा ध्यान केवल फल पर होता है, और यही कारण है कि वह अधिकांशतः दुखी होते हैं, क्योंकि जब उन्हें फल नहीं मिल पाता, फिर यूँ कहें कि जब उन्हें मनवांछित फल नहीं मिल पाता तो वे अपने मन को ठेस पहुंचाते हैं और दुखी होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। हमेशा यही सोचते हैं कि मैंने तो अच्छे कर्म किए थे, फिर भी मुझे अच्छा फल क्यों नहीं मिल रहा है। उनका यही सोचना उन्हें अपने लक्ष्य से भटका देता है। हाँ, आप यह ज़रूर कर सकते हैं कि अपना कर्म करने के बाद उसका आंकलन ज़रूर करें, लेकिन फल की चिंता ना करें। तभी वह व्यक्ति उन साधु से कहता है कि हे गुरुवर, आप कह रहे हैं फल की चिंता मत करो, लेकिन कर्म किए हैं उसका आंकलन ज़रूर करो। तभी संभव है जब साधु बड़े ही शांत स्वभाव से उस व्यक्ति से कहते हैं कि जब तुम कोई कर्म करते हो तो तुम्हारे मन में हमेशा फल की चाहत होती है, जबकि तुम्हारे मन में फल की चिंता ना होकर यह चिंता होनी चाहिए कि जो भी कर्म किए गए हैं, क्या उस कर्म में मैंने अपना 100% दिया है या नहीं दिया है। मैं वह काम कर रहा था तो मेरा ध्यान पूरी तरह से उस काम पर था या नहीं था, मेरा ध्यान भटक तो नहीं रहा था। यदि तुम इस चिंता पर विचार करोगे या प्रश्न खुद से करोगे, तभी वास्तविक तौर पर तुम खुद का आंकलन कर पाओगे। और जब तुम पूरे ध्यान से किसी कर्म को करोगे तो तुम्हारे ध्यान की शक्ति बढ़ेगी और तुम्हारे कर्म की योग्यता बढ़ेगी। किंतु यदि तुम ये सोचते रहे, केवल कर्म करते रहे, केवल यही सोचते रहे, कम करते चले जाओगे, पर तुम्हें कर्म का फल कभी नहीं प्राप्त होगा, ना ही तुम कभी योग्य बन पाओगे। इसलिए कर्म करने के बाद आंकलन जरूर करो, यह देखो कि तुम वह कार्य कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान उस पर पूरा था या नहीं था। तभी वह व्यक्ति एक बार फिर साधु से प्रश्न कहता है कि हे गुरुवर, आप सभी कहते हैं कि जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान कर्म पर होना चाहिए, लेकिन जब कोई कर्म करता है तो
मेरे मन में तरह तरह के विचार चल रहे होते हैं, मेरा मन विचारों से ग्रसित होता है, वह तरह तरह की बातें सोचने लगता है, तो ऐसे में मैं अपने मन को किस तरह से केवल कर्म में ही टिका पाऊँगा, तभी उसका कोई उपाय है। तब वह साधु मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं कि जब तुम कोई कर्म कर रहे हो तो उसमें जब तुम अपना पूरा भाव लगा देते हो, अर्थात कर्म करते समय अपना पूरा भाव डाल देते हो, तो तुम्हारा मन, शरीर और तुम्हारे भाव उसी कर्म पर केंद्रित हो जाते हैं और तुम पूरी निष्ठा के साथ, प्रेम से, श्रद्धा भाव से उस कर्म को कर पाते हो और अपना 100% दे पाते हो। वही जब तुम केवल कर्म करने का सोचते हो और कर्म करते हो तो तुम्हारे पास उसका अभाव होता है, भाव नहीं होता है, निष्ठा नहीं होती, इसलिए कर्म पूरा नहीं होता है और तुम्हें उसका फल भी नहीं प्राप्त होता है। आगे वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य इन बातों को सही तरीके से अपने जीवन में उतारता है, हर बातों को ध्यान रखता है, सही से कर्म करता है, तो वो योग्य बनता है। और एक बार जब व्यक्ति योग्य बन जाता है तो कहीं भी वो उसे हमेशा खोज लेगा, उसके जीवन में हमेशा सफलता मिलती रहेगी। इतना कहकर साधु महाराज शांत हो जाते हैं और छोटा भाई भी अब सब समझ चुका था और अपने कर्मों का फल उसे अच्छा क्यों नहीं मिल रहा है, उसने उन गुरु को प्रणाम करते हुए प्राप्त कर लिया था, उसे मालूम पड़ गया था और वो वापस घर आ गया था। मित्रों, हम सभी ऐसा ही करते हैं कि जब भी कोई भी काम करते हैं तो उसके परिणाम की चिंता पहले करने लगते हैं। अगर हम परिणाम की चिंता पहले करने लगते हैं तो हमारा मन ही उस कार्य में नहीं लगता और हम अपना 100% नहीं दे पाते हैं। क्या आप ऐसा करते हो? अगर करते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर साखी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।